देश आजाद हुआ तब से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए वे सभी सरकारें बधाई के पात्र हैं। उन सरकारों का नेतृत्व करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं और हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। मैं ज्यादा इन दिनों टीवी वगैरह तो नहीं देख पाता हूं, ना अखबार पूरा पढ़ पाता हूं, लेकिन जो कुछ छोटा मोटा आता है, इस चुनाव नतीजों को अलग अलग तरीके से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर देश की जनता ने हंग पार्लियामेंट बनाई होती, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया होता, तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तब होता कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता, लेकिन पूरी प्रक्रिया में इनका छोटा मोटा एलिमेंट रहता है, उसका कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। ये पूरा वर्डिक्ट होप से है। और आपको स्मरण होगा जब अपनी राष्ट्रीय परिषद मिली थी, उस दिन मैंने कहा था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। 2013 में हमारी राष्ट्रीय परिषद मिली थी तालकटोरा में, और गुजरात में फिर एक बार हम सरकार बना करके आए थे और पार्टी ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था। उस दिन एक बात मेरे मुंह से निकली थी, और मैं ये 2013 के जनवरी फरवरी की बात करता हूं, और मेरे से मुंह से एक बात निकली थी। पार्टी के सभी साथियों को मैं उसका स्मरण दिलाना चाहता हूं। उस दिन मैंने कहा था, हम चले या न चले देश चल पड़ा है। यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सैनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है। हम चले या न चले, उसी का नतीजा है।